नड्डा जी के हिमाचल प्रवास के साथ लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार। लगभग 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा आशानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या संभावनाएं लोकसभा चुनाव को लेकर रही? सबसे पहले तो मैं आज पार्टी कार्यालय पालमपुर बन करके तैयार हुआ और पिछले कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसका वर्चुअल माध्यम से इसका इनॉग्रेशन किया था। लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि एक बार हम सब लोग यहाँ मिल करके इस उद्घाटन की रस्म को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम करें। तो कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ आया था और मैं पार्टी के सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक भव्य कार्यालय पालमपुर में बन करके तैयार हुआ जो आज से समर्पित किया गया है। और जहाँ तक आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की अगर बात कहें तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव आए, हम चुनाव लड़ते हैं, दम के साथ लड़ते हैं और निश्चित रूप से अब की बार 4 सीटें जो लोकसभा की जो 2014 में जीती थी, 2019 में भी जीती थी, 24 में भी जीती थी। सर, एक कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने लोन क्रेडिट लिमिट को कम कर किया है और उसके पीछे राजनीतिक कारण है। दूसरा, वो श्वेत पत्र लेके आ रहे हैं आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय स्थिति को। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलने से बाज आए, मेरी सलाह है उनको। और कोई भी पैसा नहीं रोका। जो ग्रांट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी होती थी, जो हिस्से के मुताबिक मिलती है, वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। अगर लोन की ग्रांट को लोन की लिमिट की बात अगर आ रही है, उसमें सिर्फ इतना विषय है वो हिमाचल के ही संदर्भ में पूरे देश भर के लिए कि जो प्रदेश अंधाधुंध लोन ले रहे हैं, जो सुकू ये बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि जयराम ने लोन लिया। हमने कहा कि हमने लोन लिया तो आप गलती मत करिए, आप मत लीजिए ना, आप चलाइए बिना लोन के। क्या संभव है? व्यावहारिक चीज सोचनी चाहिए उनको। अब वो मुख्यमंत्री हैं और जो दूसरे उनके साथ बाकी लोग उनके नेता हैं, उनको इस बात को समझना होगा। क्या 50,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ गई थी और उसकी ऋण की किस्तों को अदा करने के लिए हमें लोन नहीं लेना पड़ा, उनका ब्याज अदा करने के लिए हमको लोन लेना नहीं पड़ा, लेना पड़ा, तभी जाकर के हमको आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। और आज भी परिस्थिति है, हमने तो 2 वर्षों में 5,000 करोड़ लिया था, इन्होंने 6 महीने में 7,000 करोड़ लिया, 1,000 का ओवर ड्राफ्ट हो गया है। और आने वाले समय में ये परिस्थिति पैदा कर दी है हमने कि हिमाचल प्रदेश में ट्रेजरी बंद हो जाएगी। ट्रेजरी बंद का मतलब है कि कर्मचारियों को तनख्वाह बंद हो जाएगी, जितने भी बिल की क्लियरेंसेस सारी जो है काम की डेवलपमेंट की, वो सारी क्लियरेंसेस बंद हो जाएंगी। उसके बारे में क्या सोचा? केंद्र के खिलाफ बोलना एक बात है, आप बोलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लेकिन झूठा आरोप मत लगाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, जहां तक श्वेत पत्र की बात कर, कौन परवाह कर रहा है, कौन डर रहा है उस श्वेत पत्र से? हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल में काम किया है। आज लोग 6 महीने में ही याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आपके वक्त में सड़कों का काम युद्ध स्तर पर हो रहा था, आपके वक्त में पानी के क्षेत्र में काम हो रहा था, वाटर सप्लाई का काम हो रहा था, आपके वक्त में हॉस्पिटल का भवन बन रहा था, स्कूल का भवन बन रहा था, पुलों का निर्माण हो रहा था, लेकिन आज सब बंद पड़ा है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। आज क्या परिस्थिति बनी है? हर जगह सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है, पैसा नहीं है, यही रोना रो रहे हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अब मेहरबानी करके हमने क्या किया उसको छोड़ करके तुम क्या कर रहे हो, लोग देखना चाहते हैं, इस बात के लिए आगे बढ़ें। ये मेरा सर, चंबा से एक विशेष समुदाय द्वारा युवक की हत्या का मामला सामने आया, सर क्या कहेंगे इस विषय पे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सारे मामले को लेकर के मैंने एसपी चंबा से बात की है और वहाँ के विधायक से भी बात की है। वो बहुत निंदनीय है और कानून व्यवस्था की इस प्रकार की हालत प्रदेश में आप देख रहे हैं कि रोज हत्याओं की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं और ड्रग्स की जिस प्रकार से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और माफिया राज एक तरह का मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, चंबा की जो घटना है बहुत दुखद है। जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए निश्चित रूप से, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए
कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। और हिमाचल के इतिहास में जो कांग्रेस के लोग हमको बहुत बड़ा पाठ पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सीख देते हैं कि शरीर के 8 टुकड़े कर दिए, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान जो है प्रदेश के अंदर घटना घटित हुई है। और इस पर अब क्या कहना है सर, लोकसभा पे चुनाव होएगा, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? एक मुद्दा देखिए, अभी चुनाव की दौर मुद्दे तय होंगे सारी बातों को लेकर के। देखिए, 9 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो रहा है बहुत सराहनीय रहा है। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है डेवलपमेंट के हिसाब से। आज बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल को मिला, आज मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश को मिला और बनकर तैयार हुआ। अटल टनल रोहतांग जो है आज से 3 साल पहले उद्घाटन करके, 3 साल से भी ज्यादा पहले जो उसका उद्घाटन करके समर्पित कर दी गई है। रेलवे लाइन बिलासपुर तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 4 लेन के काम युद्ध स्तर पर चले हुए हैं। ऐसे में जो डेवलपमेंट केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में कर सकती है, उन तमाम सारी चीजों को लेकर के हिमाचल अनुभव कर रहा है। मोदी जी ही हैं जिनसे उम्मीद है, आशा है और देश को भी यही उम्मीद है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए बहुत बड़ा जन समर्थन आने वाले लोकसभा के चुनाव में मिलने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू।